भारत में सच में गृह युद्ध छिड़ चुकी है मेरे नरेंद्र भैया जी। इसको आप समझिए। और क्या क्या हो रहा है आए दिन देश में, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कितने बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संविधान में परिवर्तन करिए। अगर परिवर्तन नहीं हुआ संविधान में तो आने वाले समय में भारत इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। समय बहुत कम है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि परिस्थिति अनुसार कहा गया है ना कि नेचुरल है, ये प्राकृतिक है कि समय को देखते हुए परिवर्तन करना आवश्यक है। तो परिवर्तन संसार का नियम है। तो अब जो देश का माहौल चल रहा है, जो षड्यंत्र चल रहा है, जो साजिशें चल रही हैं भारत में, यह आक्रांताओं द्वारा, लुटेरों द्वारा, या ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके द्वारा, क्योंकि यह अपने पर्सनल फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी परिवार के फायदे के लिए जितने भी ये गुटबंदी हो रही है, तो ये आज भी ये लोग नहीं सजग हो रहे हैं, ना सचेत हो रहे हैं। लेकिन इन बंधुओं से भी मेरा करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है माननीय लोगों से कि आप लोग अगर सच में सनातनी हैं, हिंदू हैं, आपके पूर्वज की वजह से आज आप लिख पाते हैं कि अखिलेश यादव या जो है संजय सिंह, या जो है बात करी जाए मायावती या केजरीवाल या उद्धव ठाकरे जी के जो पिताजी थे बाल ठाकरे जी, तो बाल ठाकरे जी तो वो सनातनी हिंदू कट्टर शेर थे। उनके सामने कोई टिकता नहीं था और उन्होंने ये देश विरोधी ताकतों को पहले ही भांप लिया था, समझ लिया था। तभी उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में भले ही नहीं आऊँगा, लेकिन कांग्रेस से कभी जिंदगी में मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। वह कट्टर हिंदू शेर था और वैसा हिंदू शेर न पैदा हुआ है महाराष्ट्र में, वैसे तो हुए हैं, लेकिन इस काल की बात मैं कर रहा हूं। तो इस समय जो है यह उनका बेटा उद्धव ठाकरे, वह कहीं ना कहीं, हम तो ये समझ रहे हैं कि वह भी राजनीतिक फायदे के कारण वो उनकी विचारधारा को चेंज कर दिया और अपने पिता जी को भी शर्मिंदा कर रहा। वो स्वर्ग में गए होंगे तो उनको क्या सोच रहे होंगे देख करके कि हमारी औलादें कैसी निकल गई, निकम्मी निकल गई। अगर वो होते मौके पर तो इस उल्लू के पट्टे को कान पकड़ के ऐंठते और इसको दंड देते कि क्या कर दिया अपने फायदे के लिए। उन्होंने अपने वजूद, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, लेकिन यह तो इतना बड़ा जयचंद्र निकला और स्वार्थी निकला कि मैं क्या बताऊं। अरे आप स्वार्थ करिए, परिवार के बारे में सोचिए, क्योंकि पारिवारिक हैं। लेकिन अगर पारिवारिक है, परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो सोचिए। लेकिन जब देश संकट में हो तो दुश्मनों का साथ देना चाहिए या जो है आपको राष्ट्रवादियों का साथ देना चाहिए। आप भी परिवार के लिए ही कमाते हो, सब लोग भी परिवार के लिए कमाते हैं। अर्थ है तभी हमारा जो है जीवन चलता है, सभी का जीवन चलता है। लेकिन क्या अपने सिद्धांतों को बेच करके, अपने प्रिंसिपल्स को बेच करके, अपने वजूद को बेच करके ऐसा पैसा जो है भाड़ में जाए यार। जो भारत माता का नहीं हुआ, इतने टुकड़े हुए हैं उनके कि वो भी करा रही होंगी, मतलब कुड़ रही होंगी। अपने यहाँ भारत माता की जय बोला जाता है, भारत माँ है, धरती की पूजा होती है, तो वह भी जो है क्या कह रही होंगी कि कैसे हमारी औलाद निकल गए हैं। तो अभी भी वक्त है, समय रहते सुधर जाएं। इन आक्रांताओं का सामना करने के लिए आप सभी की जरूरत पड़ेगी।
रियली में बाल ठाकरे के औलाद हैं आप तो। बाकी अजीत पवार की बात करी जाए या जितने भी हमारे डीएमके नीतीश कुमार हो गए, चाहे डीएमके की पार्टी हो गई, चाहे ये आरजेडी की पार्टी, चाहे आरएलडी की पार्टी, चाहे ये हमारे जो चिरंजीवी हैं रामविलास पासवान के जो बेटे हैं उनकी पार्टी हो गई, तो वो भी लोग जो है थोड़ा सा अब सोचें और केवल परिवार राजनीति को थोड़ा सा ताक पे रखिए। राजनीति राष्ट्रहित में करिए, देश हित में करिए, समाज हित में करिए सब लोग। अब बहुत लेट हो जाएगा, वरना समय से अगर नहीं जागे आप लोग